गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 10 का मैथ लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और इसमें ब्रीथ पढ़ रहा हूँ। सर्कल मेंसुरेशन का ये चैप्टर है, चैप्टर 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट टेबल है, उसके ऊपर 6 समान आकार के डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, और ये 6 आकृति के डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि इस मेज पोस्ट टेबल का त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या जब 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इस गोल मेज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 प्रकार के इसमें वृत्तखंड बने हुए हैं। ये 6 वृत्तखंड जो बने हुए हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात, केवल इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन दिया हुआ है किनारे किनारे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यदि एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल करके अगर उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब सवाल है कि इस वृत्तखंड का केंद्रीय कोण पता करना है कितना है। मान लीजिए कि इस वृत्त का ये केंद्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार का आकृति को मिलाया गया, क्योंकि ये जो बिंदु है वो परिधि पर का बिंदु है। ये सारे परिधि पर के बिंदु हैं, तो परिधि पर के इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे केंद्र। इन दोनों बिंदुओं को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का ये जो डिजाइन वाला भाग है वो वृत्तखंड बनेगा, और इसका केंद्रीय कोण का मान पता करना है। तो केंद्रीय कोण का मान पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पता करेंगे कि इस प्रकार का जो डिजाइन बन रहा है वो कितने डिजाइन बन रहे हैं। केंद्र पर 6 डिजाइन बन रहे हैं। कहाँ पर? ऐसा 1 2 3 4 5 6, अगर हम मिला देते हैं इस प्रकार तो 6 डिजाइन बनेंगे ना। इस प्रकार हम मिला दिए तो 6 डिजाइन टेढ़ा हो जाएगा, 6 डिजाइन और समान आकार का डिजाइन है। तो इसका केंद्रीय कोण हम पता कर लेते पहले। केंद्रीय कोण कितना होगा? नहीं, एक भाग का केंद्रीय कोण लिखेंगे कि एक भाग का केंद्रीय कोण सही, केंद्रीय कोण थीटा का मान कैसे पता करोगे? यहाँ वृत्त पर सभी 6 भाग का अगर केंद्रीय कोण देखेंगे तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पूरे में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो लिखेंगे 360/6। ये 6 डिजाइन है ना, इसलिए 6 से भगा दिए, कटा देते हैं इसको। 6 छक्का 36। केंद्रीय कोण जो आ गया वो क्या आ गया? 60 डिग्री। जब केंद्रीय कोण आ गया तो हम एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके वृत्तखंड के क्षेत्रफल से। नहीं तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू θ/360 πr² -1/2 r² sin थीटा। ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में पढ़े थे ना। अब देखते हैं कि यहाँ से लेते हैं ताकि हमारा बड़ा हो जाएगा ना हल करते करते। तो थीटा की जगह पर कितना लेंगे? 60/360 गुने 22 त्रिज्या मेरा कितना? 28 गुने 28। बेहतर था कि हम त्रिज्या को कॉमन ले लेते, हमारा काम हो जाता उधर। ठीक है, तो इधर भी r² है, इधर भी r² है। एक बात करते हैं,
ये दोनों आर स्क्वायर को यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये 28 दो बार हमको लिखना पड़ता है ना, इसलिए बेहतर हम समझे कि इसको कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ का वैल्यू यहाँ भी पुट नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे ना। यहाँ पर 60/360 होगा तो इंटू 22/7 माइनस 1/2 साइन 60। पता है ना कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम लोग देखेंगे, तो आर स्क्वायर बटे 6 छक्का 36, और इसको अगर हम घटा दें तो दिया 6 11, क्लियर। तो आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 11/7 दिया 21 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान यहाँ पुट किए हैं, √3/2 हो, ठीक है। अब यहाँ आर स्क्वायर 11/21 माइनस √3/4 होगा या नहीं होगा? √3 का मान 1.7 दिया हुआ है, देते हैं ना। आर स्क्वायर 11/21 माइनस 1.7/4, यह है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 21 और 4 का एलसीएम 84 को 21 से भाग देंगे तो 4 और 11 चौके 21 को 17 से गुना करेंगे, तो यहाँ करो ना 21 और ये 17 7 दूनी 14 1 2 7 5 3, सही है। तो 35.7 आ रहा है मेरा, 35.7 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर 28 गुने अब 44 में 35.5 माइनस होगा, हम गुना किए कि 7 में 14 1 7 5 3, सही है ना। तो 44 में 35.7 को माइनस करो, 3 हो गया, 5 और 3 8, फिर 8.3 बटे 84। अब नीचे कट जा रहा है मेरा 7 से, नहीं 7 का 7 7 दूनी 14 7 चौके 28 4 दिया 12 8 11। अब कटने वाला तो नहीं है मेरा, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो 28 गुने 8.3/3, एक स्टेप और चलते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आठ 8.3 और 28 को मल्टीप्लाई करें, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 64 और 2 66, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 4 2 3 2, दशमलव कहाँ जाएगा तो कितना है 232 है ना, 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो बना है ना वो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। यहाँ एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं,
और इस प्रकार कितने डिजाइन बने हुए हैं? 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का इस प्रकार हमको थोड़ी ना हल करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर लिखेंगे। 6 डिजाइन का शोर नहीं करोगे, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, नीचे लिख दें क्योंकि उधर काम है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6 इंटू 232.4/3। क्या इसको कटा सकते हैं? 2। अब 2 इंटू 232, 232.4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 में यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8 हुआ, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 दूनी 4। सही बोल रहे हो, अभी तो मिस्टेक कर रहे हो। तो 464 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ इसका 6 प्रकार के डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले क्या है? अब रह गया कि इसका लागत ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत ₹0.35, 35 पैसा कम नहीं। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत ₹0.35। मेरा क्षेत्रफल इतना है, इसलिए कुल क्षेत्रफल 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं? 464.8 इंटू 0.35। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं गुना करने पर कितना आया मेरा? 464 को 0.8 को 35 पैसे से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर ना, तो आ गया ₹162.68। नहीं, यही हमारा उस डिजाइन को तैयार करने का ये लागत है। क्लियर? तो इसको, इस रफ को हम मिटा देते हैं यहाँ पर, और अब इसको हम आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक, कहता है कि एक वृत्तखंड है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। नहीं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r, मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है, छोटा सा वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या दिखाया गया है r, ये r दिखाया गया है। अब कहता है कि इसके द्वारा एक दो त्रिज्या के द्वारा एक त्रिज्यीय खंड बनाया गया है, नहीं, जिसका केंद्रीय कोण जो है वो P डिग्री केंद्रीय कोण। ठीक है, तो कहता है कि त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल इन चारों में से क्या होगा? ठीक है, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू θ/360πr²। अब थीटा की जगह पर P दिया हुआ है, तो P/360πr²। क्या ऐसा कहीं पर ऑप्शन में है? नहीं, फॉर्मूला तो त्रिज्यीखंड का यही ना है मेरे पास, और ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं। ये तो पहले ही कैंसिल है, क्योंकि इसमें P/180 2πr दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, 2πr जो होती है उसकी परिधि का क्षेत्रफल, परिधि का एक फॉर्मूला है ना,
तो ये परिधि ही यहाँ पर परिधि किया हुआ है और उसमें थीटा बटे 360। अगर उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई को भी अगर बोले ना तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है चाप की लंबाई। याद रहे कि चाप की लंबाई याद किए थे लोग, थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब ये दो तो कट जाएगा इससे, तो यहाँ पर 180 होगा ना, तो थीटा बटे 180 पाई आर। तो ऐसा भी तो नहीं वो 2 तो यहाँ पर दिया है जबकि उस फॉर्मूला के अनुसार 2 नहीं, तो ये तो गया वैसे ही। अब P बटे 180 पाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो जरूर है वृत्त के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। 180 के जगह पर क्या होना चाहिए 360। 360 यहाँ लाने का कोई उपाय नहीं, 360 आ सकता है। कैसे आ सकता है हम बता दें। अगर फॉर्मूला बी की बात करें ना इसका, तो यदि 2 ऊपर से और अगर 2 नीचे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और पाई आर स्क्वायर करते हैं तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और लेके आते हैं यहाँ पर 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है। ऐसा है तो ऐसा भी नहीं, ठीक है। अब ये भी हमारा गड़बड़ है। फिर इसमें चले आते हैं P बटे 360 2 पाई आर। ये जो मान है ये किसका फॉर्मूला है चाप की लंबाई का, अभी भी बताए थे ना चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। तो वो भी नहीं होगा, जब तीनों नहीं है तो चौथा जरूर होगा। अब चौथा होगा तो क्यों होगा। अब चौथा डी नंबर की बात करें तो P बटे 720 और ये 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। अब इसको कटा देते हैं तो 360 हो जाता है, तो P बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही तो हमने अभी बोर्ड पर जगह पर दिखाए थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो P बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। नहीं तुम लोग अगर मानोगे तो हमको एग्जाम्पल 3 लेकर के चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 कुछ भी नहीं है, जैसा कि फिगर दिया गया है, जो फिगर बोर्ड पर दिया है ना, देख करके ही पता चल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है और AB जीवा के द्वारा एक वृत्तखंड बनाया गया है और उसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग जान ही रहे हैं ना, क्या है लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण थीटा 120 डिग्री है। पहले ही बताया था कि साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री, इन दोनों का मान √3/2 होता है। ये चीज़ हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जब बताएंगे ना उसमें साइन 60 डिग्री का मान हम निकालने के लिए भी बताएंगे और साथ में उसका मान उतना होता है वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। उसमें तुमको कुछ ऐसे ट्रिक्स देंगे ना जो याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, याद बस यूँ ही रह जाएगा, बस केवल वो ट्रिक याद रखोगे। तो उसको भी याद रखो कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। नहीं अब कैसे होता है वो तुम पता करोगे तो फिर हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे, उस समय बता देंगे। तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
हम बेहतर समझते हैं कि त्रिज्या को कॉमन ले लें, प्रत्येक बार हम त्रिज्या को ही कॉमन लेते हैं ना, दो बार जो इसको हमको लिखना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे बेहतर क्या है, कॉमन। तो कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखोगे ना समझ में आ जाएगा, अफरा तफरी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथ ऐसे चीज़ें है कि कॉन्शियस रहना होगा तुम लोग को बढ़िया से, नहीं तो चुपचाप देखो और इसको समझिएगा। फिर आगे जो जितना भी डिस्टर्बेंस है ना वो सब जायज़ है, लेकिन क्वेश्चन समझते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 120/360 लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू पाई का मान 22/7, 22/7 माइनस 1/2 और यहाँ हो जाएगा साइन 120। क्लियर। तो r² 12×3=36, 22/21, 7×3=21 माइनस 1/2 इंटू √3/2। अच्छा, √3/2 का मान हमको देना है क्या, नहीं देना है, तो हमारे लिए फायदा हुआ ना। ठीक है, r² 22 है यहाँ, 22/21 माइनस √3/4, सही है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए, पिछली बार तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में बताए थे ना, उसमें एलसीएम ऐसा ही था, कितना था एलसीएम, देखो उसमें 84 था एलसीएम ना, और जब भागा देंगे तो हो जाएगा 4 है, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 माइनस इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21, तो यहाँ पर 21√3 ही रहेगा। अब ये इसका 21 इंटू 21 और 88 माइनस 21√3/84। क्लियर। 7 से कटा देते हैं, 7 से क्यों कटाएंगे, तो ये 4 से कट ही रहा है, तो है ठीक है। तो अब 21 88 10 माइनस 21√3/4, ये जो 21 है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ क्या, नहीं ऐसा ही है। 21/4 इसको इधर कर दिया और इधर 88 माइनस 21√3 को ही रखा है आंसर में, और यही आंसर है कि नहीं, क्लियर है ना। आगे कुछ नहीं कैलकुलेशन किया, हमको लगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और कर भी देते हैं ना, और √3 का मान को लेकर के हल भी करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमारा गलत नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये आंसर है, इसलिए हम यहीं तक। क्लियर।